आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज हम लोग बच्चों सरलीकरण, नया टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन के नाम से या सरलीकरण के नाम से शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक पूरे गणित की अम्मा होती है। जनरली जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं हैं, वो स्टार्ट ही करते हैं परसेंटेज से या करते हैं वो टाइम एंड वर्क से। डियर, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं सरलीकरण से। अगर आप पे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण आ गया तो आप लोग जो हैं पूरे गणित को अच्छे से सीख जाओगे। बिल्कुल जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, गणित जिन पर नहीं आता है, वो मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे ऐप को, फ्यूचर जोन ऐप को फॉलो करिए। उनको गणित में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते वो मुझे फॉलो करे। जैसे मैं पढ़ाता जाऊं ऐसे वो पढ़ते हुए जाएं। मैं बिल्कुल छोटे से लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा और धीरे 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 आप लोगों को अच्छे लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चा लोग, सरलीकरण, एक सरलीकरण ये है कि मैं आप लोगों को 3 प्रश्न दूंगा, 3 क्वेश्चन। ईमानदारी से आप लोग बताना आप में से कितने बालक हैं उसको हल कर पा रहे हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वो वीडियो रोक के उन 3 प्रश्न को हल करेंगे। बाकी जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं वो आराम से चीज़ों को हल करके दिखाएंगे। एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखना, अपने आप से करना है। मुझे आकलन होना चाहिए मेरी क्लास की पोजीशन क्या है, मैं उसी लेवल से फिर चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो मेरा जो पहला सवाल है बच्चा, 1/2 + 1/2 = क्वेश्चन मार्क। ये उन बच्चों के लिए जो मैथ में बहुत वीक हैं। नहीं बच्चे, मैंने अभी आप लोगों को बताया, उत्तर नहीं आपने देना, अपनी कॉपी में आपको सोल्व करके लिखना है। मैं आपकी सबकी कॉपी चेक करूंगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो देख के उनको सोल्व करेंगे। राइट, 1/2 + 1/3 = क्वेश्चन मार्क। 5/8 + 1/2 ब्रैकेट शुरू, 5/8 - 6/16। ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवाल को सभी बच्चे अपनी कॉपी में हल करेंगे। जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे वो वीडियो रोक के इन 3 सवाल को अपनी कॉपी में हल करेंगे। फिर मैं समझाऊंगा और मेरे साथ मैच करेंगे। ठीक है ना? तो सब बच्चे करके दिखाएं। डियर, आप सब लोगों ने अच्छी कोशिश की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक सवाल किए, कई सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ। तो मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको चिंता मानने की कुछ ज़रूरत नहीं। पहली लाइन से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है? ये होती है भिन्न। क्या होती है? भिन्न। और किसी भी भिन्न में 2 चीज होती है, ऊपरली तरफ होता है अंश और निचली तरफ होता है हर। ऊपरली तरफ अंश होता है और निचली तरफ क्या होता है? हर। जब भी किन्हीं 2 भिन्नों को आप जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, क्या कहा? जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? हर बराबर करोगे। आपने देखा हर बराबर, हर यहां भी 2 था और यहां भी 2 था। तो क्या कहा? जब भी किन्हीं भिन्नों को जोड़ोगे अथवा घटाओगे सबसे पहले क्या करोगे? हर बराबर कर। आफ्टर दैट हर लिख दोगे ज्यों का त्यों, हर लिख दोगे ज्यों का त्यों, और अंशों को आपस में जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। 1 और 1, अगर प्लस का निशान है तो जोड़ दिया, माइनस का निशान होता तो क्या कर देते? घटा देते। ए कैंसिल। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? ए। मेरे विचार से ज्यादातर का ठीक था, सबका ठीक था। तो दूसरे सवाल में मैंने क्या कहा? जब भी किन्हीं भिन्नों को जोड़ोगे अथवा घटाओगे सबसे पहले हर बराबर करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? हर बराबर करोगे। तो आपने देखा यार यहां तो 2 लिख रहा है और यहां लिख रहा 3, हर तो बराबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा? जोड़ने और घटाने में हर बराबर करना आपको होता है, होता है कि नहीं? अब हर बराबर की करने की कहानी अलग अलग है। 5-6 प्रकार से हर यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल किए जाते हैं। 5-6 प्रकार हैं उनके। अब वो अपनी मर्जी पे कहां क्या अप्लाई कर दो। लेकिन मैं आपको कहता हूं जब छोटी छोटी संख्याएं हो ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देख रहे क्रॉस। कैसे? इस 3 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे और इस 2 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे। इस 3 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे और इस 2 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे। तो आप लिखोगे 3 = 3 बटे 3 दूनी 6 जमा 2 = 2 बटे 6। अब देखो हर बराबर हो गया, तो हर बराबर हो गया तो यहां क्या लिख दो? 6। 3 और 2 5 बटे 6। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर।
ऐसा किसी बच्चे का, किस किस का गलत था, हाथ उठाओ भाई। ओके बेटे, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं बेटे, कई बच्चों का गलत था पुत्र, लेकिन वो हाथ नहीं उठा पाए। ठीक है, नहीं आपने उठाया, बहुत बढ़िया बेटे, ये खुशी है। अगर दिक्कत होगी ना कहीं पूछना, वही बताऊंगा, छोटी छोटी बातें। अब बेटे जैसे ही ये सवाल आया, इसमें थोड़ा सा परिदृश्य बदल जाएगा। परिदृश्य क्या बदल जाएगा, जरा मैं उसके साथ आपके साथ थोड़ा चर्चा करता हूं। सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा बचपन में, फॉर्मूले का नाम होता था बोर्ड मास, BODMAS। क्या फॉर्मूला होता था, बोर्ड मास। ये सवाल मैं आपको RS अग्रवाल से पढ़ाऊंगा, जब क्लास स्टार्ट होगी RS अग्रवाल से आपको पढ़ाऊंगा। एक फॉर्मूला होता था बोर्ड मास। बी का मतलब होता था मेरे बच्चों ब्रैकेट, हिंदी में बोला जाता है इसको कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ओफ, हिंदी में बोला जाता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन, हिंदी में बोला जाता है भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में बोला जाता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, हिंदी में बोला जाता है जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, हिंदी में बोला जाता है घटाओ। डियर, जब भी हम कोई सवाल हल करेंगे तो हमारा सवाल हल करने का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले क्या खोलेंगे, नंबर 2 पे का करेंगे, नंबर 3 पे डिवीजन, नंबर 4 पे मल्टीप्लाई, नंबर 5 पे एडिशन, नंबर 6 पे सब्ट्रैक्शन। डियर बच्चों, ब्रैकेट भी, चलो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सवाल पे, ब्रैकेट के भी टर्म्स होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, अब ध्यान देना बच्चे, ब्रैकेट सर जोर लगा रहे, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने का मतलब यूं नहीं अगलो गुरुजी ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोलने का मतलब यह है कि इसके अंदर रखी हुई संख्याओं का समाधान करना। ब्रैकेट खोलने का मतलब समझ रहे ना बच्चे। डियर आप देखे यहां, अब समाधान यानी कि 5/8 में 6/16 घटाना। और जब भी किन्हीं भिन्नों को जोड़ोगे अथवा घटाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, हर बराबर करोगे। क्या करोगे, एलसीएम जो लेने की विधि है ना वो कक्षा 6, 7, 8 तक होती है। कंपटीशन में अगर आप लेके बैठोगे ना कि 8 और 16 का मेरे एलसीएम लेना है, 8 और 16 का मैं एलसीएम लूंगा और उसके बाद सवाल हल करूंगा, तो आपका कंपटीशन क्रैक नहीं होगा। आपका दिमाग में ही होना चाहिए सारा खेल, समझ रहे नहीं बात। आओ, यहां आपने देखा कि आपको जब भी किन्हीं भिन्नों को जोड़ना अथवा घटाना सबसे पहले हर बराबर करने। अब हर बराबर करने के लिए यहां ऊपर नीचे अगर मैं 2 तक गुणा कर दूं तो हाँ ये अभी बात बता दूं, किसी भिन्न के अंश में और हर में किसी एक ही संख्या से अगर गुणा कर दें तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अंश में भी मैं 2 तक गुणा करी, हर में भी 2 तक गुणा करी, तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। डियर समझ रहे ना बात। यहां अगर आप देखें बच्चों, मैं अगर यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हालांकि आप समझ सकते हैं यार 2 तो भाग भी दे सकूं था, 2 3 6 2 8 16 हो जाते, 8 पर हर बराबर हो जाते। लेकिन मैंने आपको कहा डिनोमिनेटर इक्वल हर बराबर करने के अलग अलग मेथड्स होने हैं, अलग अलग मेथड होने, तो वो अलग अलग मेथड क्या हो सकते हैं वो आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तो 10 में से 6 गए 4/16, 10 में से 6 गए 4, 5 दूनी 10 हो बेटे, और ये हर बराबर 16 रख दिया। ये गुणा का निशान 1/2 प्लस 5/8। डियर यहां तक समझने में मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं दर्ज हुई होगी। अब बेटे रूल कहता है ब्रैकेट तो खोल दिया, रूल कहता है का कर दो। सवाल में का है कहीं नहीं तो छोड़ दीजिए, भाग है कहीं छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 1 4 दूनी 8 जमा 5/8 और 5 और 1 6/8, 2 3 6 2 चौक 8, अर्थात इस सवाल का वैल्यू कितनी 3/4। अब तीसरा सवाल किस किस का गलत था, हाथ उठाओ। तीसरे सवाल वाले गलत, गुड, समझ में आया। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सवाल लाता हूं आपकी स्क्रीन पर, तो सब बच्चे जरा ध्यानपूर्वक तरीके से सवाल देखेंगे। यस, सवाल नंबर 2, ये सवाल RS अग्रवाल जो छोटे वाला है उससे मैं लेकर आया हूं, तो सभी बच्चे जरा ध्यानपूर्वक तरीके से सवाल को देख लीजिए। चले, सवाल कहता है 40 - 5
40 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3। देखिए ये है क्या बच्चे सवाल। ओके डियर, रूल कम विद मी, मेरे संग आओ। जिसने हल कर लिया बड़ी अच्छी बात है। जो नए बच्चे हैं, जो कमजोर हैं, वो मेरे संग रहे। ध्यान देना, मैंने आपको अभी सिखाया, कौन सा फॉर्मूला सिखाया बच्चा? बोर्ड मास, BODMAS। B4 होता है ब्रैकेट, हिंदी में बोलूंगा कोष्ठक। O4 होता है ऑफ, हिंदी में बोलूंगा का। इसका बेसिक मीनिंग गुणा ही होता है, लेकिन ये उस वाली गुणा से जो सामान्य गुणा है उससे पहले होगा। ठीक। D4 होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। M4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुणा। A4 होता है एडिशन, का मतलब होता है जोड़। S4 सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ। डियर बच्चों, ये बात समझ में आई आपके? तो हम लोग रूल्स फॉलो करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। मैं आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूं, अपना ज्ञान प्रस्तुत नहीं मेरा उद्देश्य करना। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को अपने जैसा बनाना, ताकि आप सवाल हल कर सके। अदरवाइज 1 सेकंड में सवाल हल हो जाते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों को सिखाना है। ठीक, मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो आप लोगों को देखना है। ओके, रूल क्या कहता? ब्रैकेट खोलो, कहीं खोलने को है गुंजाइश? रूल कहता का करो, नहीं है। रूल कहता भाग दो। क्या दो? भाग दो। कहानी है भैया कहीं भी तो भाग देंगे। देखो, जो बच्चे अननोन है, यानी कि जो बच्चे कमजोर हैं, एक साथ में एक अटेम्प्ट में सारा काम मत करना। एक अटेम्प्ट में एक ही काम करना। यहां लगाना बराबर का चिन्ह, लिखना 40 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 3 दूनी 6। एक अटेम्प्ट में एक काम करें जब सर लर्निंग स्टेज पे आप हैं। अदरवाइज इसको पूरी समीकरण को एक बार में हल करके उत्तर लाके रखा जा सकता है, लेकिन आप लर्निंग स्टेज में, इसलिए एक अटेम्प्ट में एक काम करो, फिर दोबारा से बराबर का चिन्ह लगाओ। ठीक, अभी क्या कहता है? गुणा करो। भाग दे दी तो गुणा करो। तो आप फिर लिखो 40 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2। रूल कहता है जोड़ो। अब यहां थोड़ा सा खेल आता है। इस लाइन को सब बच्चे हल करके दिखाएंगे। वीडियो रोक के इस लाइन को हल करके दिखाएं। सब बच्चों में कॉपी चेक करूंगा, जरा हल करके दिखाएं। सब बच्चों ने ये सोल्व करके देखा, और इसका आंसर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका उत्तर 23 आया है? जिनका उत्तर 23 आया, ईमानदारी से हाथ उठाओ। अरे ऐसे उठाओ यार, शर्माए काहे रहो। 23 ही आया ना? ओके। कितने ऐसे विद्यार्थी जिनका 33 आया? ओके। कितने ऐसे विद्यार्थी जिनका कुछ भी नहीं आया था? वो भी हाथ उठाओ, मुझे नजर आनी चाहिए उन पे। मैं तभी तो उनका कंसंट्रेशन करूंगा उनके ऊपर। ओके भैया, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान देना बेटे। हम लोग, मैंने कहा रूल में जोड़ो, तो आपने जोड़ दिया, 10 और 5 15 लिख दिया। जबकि ऐसा थोड़ी होना है। ये माइनस के क्या है? 10, और ये प्लस के क्या है? 5। तो आप जब लिखोगे ना 40 माइनस 5 माइनस 2 लिखा जाएगा। 40 में से 5 गए 35, और 35 में से 2 गए 33। इसलिए इसका आंसर क्या आना है? 33 ना कि 23। क्लियर हुई बच्चे बात? छोटी सी बात समझ में आई है? कोई डाउट है? हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन में हल ऐसे भी कर सकते हैं। जब समीकरण में जोड़ना और घटाना रह जाना तो जोड़ लो चाहे घटा लो, इस बात से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। 40 में से 10 गए 30, मैं 5 जोड़ दिए 35, मतलब 2 गए 33। जहां प्लस और माइनस आ जाते हैं वहां 2 अलग समीकरण बन जाती है, न्यारी समीकरण और या न्यारी समीकरण। क्लियर? वो अलग अलग का नहीं, वो प्रैक्टिस से अपने आप ही आ जाएगा आप पे। ठीक है नहीं, वो सिखाने वाली चीजें नहीं होती है। अगला सवाल लाता हूं आपके साथ समक्ष। सवाल आया, दिखाई दिया होगा 3rd नंबर क्वेश्चन। 3रा नंबर सवाल दिखाई दिया, 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4। डियर बच्चों, क्या करना है ना आपने? क्या करना है बेटा? का ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट नहीं है कहीं भी, तो क्या करना है आपने? का करना है। क्या करना है बच्चे? का मीनिंग होता है गुणा। का मीनिंग क्या होता है? लेकिन उस सामान्य वाली गुणा से पहले उसी को हल करना होगा। ये दे दिया मैं गुणा का निशान, यहां 2 दूनी 4। अब आप लिख लीजिए अगली सवाल लाइन में 3/2
भाग 3/4 प्लस 1/4। डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट, रूल क्या कहता है अभी? ऑफ करो, कहा तो गट भाग दो। अब मैं भाग के विषय में बताता हूं आपको। किसके विषय में? अगर आपको कोई कह रहा 2/3 भाग 1/4 ऐसे कह रहा, तो मेरे शेरों पहली भिन्न तो रखो एज इट, भाग की जगह रखो गुणा का निशान, और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। पहली भिन्न जो कि तो 2/3 की 2/3, भाग की जगह गुणा का निशान, और इसको उल्टा करके लिखना 4/1। ठीक है, बाकी जन 2 4 दूनी 8/3। अब मैं यहां सिखाता हूं। तो मैंने क्या सिखाया? पहली भिन्न जो कि तो, भाग की जगह गुणा का निशान, और इसको उल्टा करके लिखना प्लस 1/4। बेटे 3 तो 3 का 2 दूनी 2 जमा 1/4। कोई बच्चा जिसकी समझ में बात नहीं आई? अब मैं आपको एक बात और सिखाता हूं। अगर कहीं आप मतलब जो हमारा हिंदी मीडियम है और आपका इंग्लिश मीडियम होगा, कई सारे बच्चों का हिंदी मीडियम में हम इसको क्या बोलते हैं? 2 से 1/4। इसका अर्थ होता है इंग्लिश मीडियम में, वो तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही नहीं क्या बोलना, जिनने जो रटा दिया वही रटा, दोनों कहेंगे 2 होल 1/4, 2 1/4 कहेंगे। ठीक है नहीं, रियल इसका मीनिंग होता है 2 + 1/4। रियल मीनिंग क्या होता है इसका? 2 + 1/4। क्लियर होगी बात बेटे? तो जब ऐसी पोजीशन में कोई वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे? 2 से ही 1/4, यानी 2 + 1/4। दैट्स ऑल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो बताओ? कहीं ऐसी बात जो समझ ना आई हो? आगे बढ़ जाऊं, सवाल आता हूं नंबर नेक्स्ट 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 लाया आपके समक्ष। कहता 1/2 डिवाइड 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 भाग 1/2 माइनस 5/6। डियर बच्चों, अगर इस सवाल पे हम लोग चर्चा करें, इस सवाल पे हम चर्चा करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या खोलोगे भाई? का। क्या खोलोगे? का। 1/2 डिविडेबल, का मतलब क्या हो? गुणा। 4 तिये 12, 1/12, 4 तिये 1/12 प्लस 2/3 गुणा 3/4 भाग 1/2 माइनस 5/6। थर्ड 1 अब फिर क्या करना भाई? अब भाग देनी नहीं, उल्टा लगवा दे। पहले भाग देनी सरनों को, भाग देनी। क्या देनी? भाग। और भाग में पहली भिन्न जो कि तो, पहली भिन्न भाग की जगह गुणा का निशान 12/1 प्लस 2/3 गुणा 3/4 गुणा 2/1 माइनस 5/6। 2 6 3 तय 2 दूनी 2 तय। अब देखो जी, एक बात सुनो, यहां लिख रहा 7/8 और गुणा 8/7। 8 तो 8 का, 7 तो 7 का, तो क्या बचा? यहां 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। यहां सारे कट गए तो क्या बचा? कम से कम 1। अब लिखोगे 6 जमा 1 नफी 5/6। अब मैं 2 बात बताऊं, मैं ध्यान से सीखिए उस बात को भी। रूल कहता है जोड़ो पहले। रूल क्या कहता है? जोड़ लो भाई पहले। तो मैं क्या करूं? 6 और 1 7 नफी 5/6। जब भी किन्हीं भिन्नों को जोड़ोगे अथवा घटाओगे, सबसे पहले क्या करोगे? हर बराबर करोगे। डियर 6, और हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे कितने थे? गुणा 6 थे। 6 7 42 में तो 5 गए, कितने बचे हैं भाई? 42 में 5 गए, 37/6। राइट। अब मैं दूसरा पैटर्न पढ़ा, पहले नु बताओ, यह बात समझ में आई क्या? इसको साधारण भिन्न में बदलो, संयुक्त भिन्न में बदलो। 37 को कितने दा भाग दोगे? 6। 6 छंग 36 बच गया कितना? लिखोगे यहां 6 से ही 1/6। कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ये विषय ना आया हो? आया क्या? ओके, मैं जरा अब दूसरा विषय समझाता हूं। अगर आपको कहीं ये मिल जाए, अगर कहीं आपको ये मिल जाए 999 माइनस 997/999, आपको ये हल करना है यार, आपको यह बात हल करनी है। तो इसको हल करेंगे कैसे? जब भी अभी मैंने सिखाया यार, हर बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे ना। 999 की गुणा ऊपर नीचे
राइट। इनकी गुणा इसमें तो घटाओगे बेटे यू लिख देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इसको आपने कैसे करना, 998 जमा 1 नफी 997 बटे 999। 999 ही कम में से 997 गए 2 बटे 999 और प्लस 998 लिख रहा है यहां। इसके बारे में भी सिखाया अपन ने 2 मिनट पहले ही तुम्हें। इसे डायरेक्ट क्या लिख सको, 998 से ही 2 बटे 999, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब जब मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं, तो मैं इन दोनों को नहीं जोड़ता, मैं लिखूंगा 6 ही कम मैं तब 5 गया 1 बटे 6 और ये 6 प्लस का था, 6 से ही 1 बटे 6 मेरा आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत फील हुई हो, बातें समझ में आ रही है, ये बड़ा जरूरी है। ये चैप्टर अगर आपसे आया तो आप सीख सकते हैं गणित, अगर आपसे ये चैप्टर नहीं आता तो फिर आप गणित नहीं सीख पाओगे। ठीक है, कोशिश करनी है अधिकतम से अधिकतम। क्लियर होगी बात। अगला सवाल आता हूं आपके समक्ष, 5 नंबर। इस सवाल को पढ़ाने से पहले मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, जरा उन बातों पे चर्चा आप लोगों को करनी है। पूरे गणित में जो आज अब बात बताऊंगा उनके पूरे गणित में प्रयोग होगी भाई। जब मैं बातें बताऊंगा सारे गणित में कम से कम 100 बार आओगी वह बात। आओ जरा, क्या ए बटे बी बटे सी बटे डी, ए बाई बी बटे सी बाई डी। तो याद रखना, जब मैन वाले बटे तो 2 ऊपर 2 नीचे, बाहर की बाहर गुणा अंदर के अंदर गुणा, ए डी अपॉन बी सी, बाहर की बाहर गुणा और अंदर के अंदर गुणा। याद रहेगी बात। कब, जब ऊपर भी 2 हो और नीचे भी 2। ए बटे बी बाई सी, मुख्य वाले बटे से मैन वाले बटे से 2 बात ऊपर और 1 हो नीचे, तो इसके नीचे लगाओगे 1, बाहर की बाहर गुणा अंदर के अंदर गुणा, ए बटे बी सी। तीसरी बात, ए बटे बी बाई सी, जब ऊपर 1 और नीचे 2 तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसकी गुणा यहां हो जाएगी, ए सी बटे बी, ए सी अपॉन बी। अब सवाल पे चर्चा करता हूं। 1 बटे 2 से ही 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 1 से ही 3 बटे 4। क्लियर। 3 दूनी और 1 7 बटे 3 प्लस 7 बटे 4, 4 बेटे। अभी पिक्चर क्या बनी, दिस ये वाली बनी। ये टर्न करके कहां जाएगा, यहां। ये टर्न करके कहां जाएगा, तो 3 बटे 7 जमा 4 बटे 7 और 4 और 3 7 बटे 7, अर्थात उत्तर कितना, 1। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम। अगला सवाल लाता हूं। ओके बच्चों, रिमूव कर दूं बेटे, रिमूव कर दें। कौन सी वाली बात बताओ, सवाल की या ये वाली, सवाल। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। देख बेटे रानी, 1 बटे 3 दूनी 6 और 1। देख बेटे, इस अगर तुझे कोई नु कहे 2 से 1 बटे 3 इसे ओपन करना सर, तो तू क्या करेगी, 3 दूनी और 1 7 बटे 3 कह देगी इसको, सीखी। अब मैं बच्चे 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3 यहां लिख दिया। बेटे रानी इसको क्या लिखेगी बता जरा, इस वाली बात को, 4 ही कम 4 और 3 7 बटे 4। राइट बेटे, ये टर्न मार जाएगा ऊपर। मैंने देखिए यह बता सिखाई। यहां अगर मैन वाले बटे तो 2 बात नीचे हो तो तीसरी वाली बात यहां जाएगी और यह वाली बात यहां जाएगी। 3 बटे 7 जमा 4 बटे 7। अब हर बराबर हो गए, जब हर बराबर हो तो हर तो जो का तो, यानी कि डिनोमिनेटर तो एज इट, और अंशों को आपस में जोड़ देंगे। 4 3 7 बटे 7 का मतलब कितना, 1। ऐसा कोई बालक जिसकी समझ में बात ना आई हो प्लीज बताए। गणित को बिल्कुल एकदम बेसिक से आपका ऐसा तैयार करा दूंगा, आप अगर ध्यान से सीखेंगे तो, आप मेहनत करेंगे तो। और इससे ज्यादा कोई, जब मैं नहीं सिखा सकता तो फिर कोई नहीं सिखा सकता, आपको छोड़ देना पड़ना। ठीक है नहीं, अगर मेरा सिखाया समझ में नहीं आ रहा आपसे तो फिर आप पढ़ना छोड़ देना, अब टाइम बर्बाद मत करना भाई। चलें अगला टॉपिक ले लें, अगला सवाल आ गया आपके। आप इस सवाल पे देखेंगे कई सारे ब्रैकेट्स हैं,
तो इन ब्रैकेट पे मैं चर्चा करूंगा। आप मतलब ये सवाल जो लेके आया केवल इसलिए लेके आया कि इन ब्रैकेट पे चर्चा कर दी। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कितने प्रकार के? इसको रिमूव कर दूं क्या? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, मैं उन पे चर्चा कर रहा हूं। पहला ब्रैकेट जरा ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? बड़ा। इसको बोलेंगे मंझला या करली। इसको बोलेंगे छोटा, और इसको बोलेंगे रेखा। इसको क्या बोलेंगे? रेखा ब्रैकेट। इतनी बात समझने में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो, वो मेरे साथ चर्चा कर सकता है। बोलो, पक्का समझ में आया सबके? डन? बढ़ू आगे? ओके, कम। अब ये जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिखता है 7 सही। अच्छा हाँ, मैं ये बताना जा रहा था कि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा बोर्ड मास में बी आ रहा, बी का मतलब ब्रैकेट। मैं कहा सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने का जो प्रोसेस होगा हमारा, नंबर 1 पर रेखा ब्रैकेट खोलना आपको, नंबर 2 पे छोटा खोलना, नंबर 3 पे मझला खोलना, नंबर 4 पे बड़ा ब्रैकेट खोलना। राइट? पहले पे रेखा, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। राइट ना? अब यह चर्चा आई 7 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 माइनस 1/2 गुणा 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। देखो ये पूरा सवाल मैं मुझबन हल कर दूंगा, लेकिन मुझे आपने सिखाना, मतलब यहां मेरे को पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। जबानी हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, आइए जरा मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। सबसे पहले क्या खोलोगे? वही रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलोगे। अब ब्रैकेट खोलने का मतलब ये तो है नहीं कि ठाकर ब्रैकेट मिटा दो। ब्रैकेट खोलने का मतलब है इसमें जो रखी संख्या उनको हल करें। 1 सही 1, 2 ही कम, 2 रेख 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। सारे के हर एक बात तो तुम रट भी सकते हो कि रटनी भी चाह आगे 50 बार आओगी और 100 बार बात आओगी। क्या? 1/2 जमा 1/3 का मान 5/6 हो। 1/2 नफी 1/3 का मान 1/6 हो। 1/3 जमा 1/6 का मान 1/2 हो। ठीक है नहीं? ये 3 बिंदु है, याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। नहीं, ऐसा नहीं कि अमल नहीं कर सकते, हल तो कर ही लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आधे ज्यादा चीज याद होनी चाहिए। गणित में अगर आप लोगों को लगता है ना आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो सोल ही कर लूंगा सारी चीज, ना, होना नहीं। अगर आपके 20% 30% सवाल ऐसे आते हैं कि जिन्हें देख तो ये आपको टीकी मारना, अच्छा ये तो वो सवाल था वहां पढ़ा था मैंने, तो आप एसएससी सीजीएल वगैरह क्रैक करोगे, अन्य क्रैक नहीं होता। ठीक है? 30% सवाल ऐसे होने चाहिए कम से कम। तो ये आपके चीजें क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। 1/2 जमा 1/3 का मान 5/6, 1/2 माइनस 1/3 का मान 1/6, 1/3 जमा 1/2 6 का मान 1/2, याद होनी चाहिए बात। ठीक, तो यो माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/6 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, 1.5 में 1/2 घटाओगे, एक ही बचेगा। मैं मुझबन नहीं इसलिए कह रहा था कि मुझबन नहीं कर लूंगा मैं तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए एक एक चीज बेसिक से समझाऊंगा। राइट ना? तो आइए जरा ध्यान दें, डिनोमीटर कर लेंगे इक्वल। आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए टेबल की कि इन तीनों के पढ़े में देख लो क्या होगा, 6। तो यहां आप करोगे 3 तक गुणा, यहां करोगे 2 तक, 3 थिए 9, 9 में तो दोगे 7 में तो 1 गया, 6/6 का मान कितना? 1, यानी कि सारे ब्रैकेट का मान कितना? 1। दिक्कत है कुछ बच्चा? अब जो मेरा प्रोसेस आया वो 7 से 1/2 माइनस 2 से 1/4 भाग 4 ही कम 4 रेख 5/4 माइनस 1/2 गुणा 1, 1/2 में गुणा करोगे यही रहेगा क्या? फिर ब्रैकेट यही वाला खोलना। जब भी किसी ब्रैकेट को खोलेंगे सबसे पहले भिन्नों को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, हर बराबर करना। कितने तक गुणा करूं? 2 से गुणा कर देता हूं, ऊपर नीचे 2 तक गुणा करी, 5 में तो दोगे 3/4 भाग 4 दूनी 8 और 1 9/4 माइनस 7 से 1/2।
डियर 7 से 1/2 माइनस 9/4 भाग की जगह कहीं का निशान 4/3 4 थे 3 तिये 7.5 लिख रहा हूं 7.5 क्या लिख रहा 7.5 में तो 3 घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है 7.5 में तो 3 तो यू 7.5 बोले कितना बोले 7.5 में तो 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 7.5 डियर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर करें अन्य लोगों के पास भी भेजें धन्यवाद थैंक यू